नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करेंगे। और आपके पास कई तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। हमने हर वीडियो में, इससे पहले भी कुछ वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी से रिलेटेड आए हैं। हर एक में हमने किसी न किसी फॉर्मेट की प्रैक्टिस की है, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, सही जोड़ी, रिक्त स्थान या सत्य असत्य। तो आज देखते हैं आज के फॉर्मेट में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा। आज के फॉर्मेट में हम रिक्त स्थान देख रहे हैं। तो देखते हैं पहला रिक्त स्थान क्या कहता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क में सोचने का कार्य अग्र मस्तिष्क करता है। जो भी आप सोच समझ के काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, वो सब काम आपका अग्र मस्तिष्क करता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है मानव मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण? वो जगह है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु और इससे निकलने वाली संवेदी और मोटर तंत्रिकाएं जो हैं आपस में मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक चाप का निर्माण करती है, जिसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, जो अचानक होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरा पॉइंट है, मानव में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? तो मानव में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं। आपस में इन सबको हम कहते हैं इकट्ठा एक साथ बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करते हैं? तो मानव के शरीर के केंद्र में जो उपस्थित है मस्तिष्क और उसी से जुड़ा हुआ मेरुरज्जु जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। पांचवा रिक्त स्थान है, रक्तदाब, लार का आना या वमन का केंद्र मस्तिष्क में कहाँ है? तो इसका केंद्र है आपके पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला में। क्योंकि ये सब अनैच्छिक क्रियाएं आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इन सब चीज़ों का केंद्र आपका कहाँ है? मेडुला में, पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। ये आपका अग्र मस्तिष्क ये काम नहीं करता है। आपका अग्र मस्तिष्क क्या काम करता है? सोच समझ के होने वाले जो काम है उनका नियंत्रण। ये सब सोचे समझे काम नहीं है, लार का आना या वमन होना। इसका इसीलिए नियंत्रण करने वाली कौन सी चीज़ है? मेडुला, जो पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित है। अगला, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना या सीधी रेखा में चलना, ये सब क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए ये सारी क्रियाएं जो हैं वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। आप अपनी इच्छा से पेंसिल उठा सकते हैं, सीधी रेखा में चल सकते हैं या साइकिल चला सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा के नियंत्रण में होने वाले काम हैं, जो कि आपका अनुमस्तिष्क करवाता है। ठीक है, तो जो आपकी इच्छा के नियंत्रण में नहीं है वो आपके मेडुला के नियंत्रण में है। सातवां पॉइंट है, दो तंत्रिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो जहाँ दो तंत्रिकाएं आपस में मिल रही होती है या जो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिल रही होती हैं, या थोड़ा सा मिस्टेक है, तंत्रिकाएं नहीं है ये तंत्रिका कोशिकाएं जहाँ मिलती हैं वो जगह क्या कहलाती है? सिनेप्स। सिनेप्स कहा जाता है उसे। दो पादप हार्मोन्स के नाम बताइए। तो दो पादप हार्मोन्स में आप लिख सकते हैं, एक का नाम ऑक्सीन और दूसरा है साइटोकाइनिन। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इससे कई हार्मोन निकलते हैं और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण भी करते हैं, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब है सत्य असत्य। तो देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं। प्ररोह यानी कि तना, प्ररोह की प्रकाश की ओर गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। प्रकाश की ओर अगर तने की गति हो, जैसे आप सूरजमुखी के फूल को देखते हैं, वो जिधर सूर्य घूमता है उस तरफ घूमने लगता है, तो उस तरह की गति क्या कहलाती है? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की ओर गति क्या कहलाएगी? प्रकाशानुवर्तन। तो ये कथन एकदम सत्य है। अब दूसरा कथन है, रासायनिक समन्वय यकृत द्वारा होता है। तो ये कथन
आप इसको सही नहीं कह सकते पूरी तरह से, क्योंकि रासायनिक समन्वय का काम हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं वही रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। और अगर बोला जाए तंत्रिकीय समन्वय का काम कौन करता है, तो आपके सारी तंत्रिकाएं, चाहे वो ब्रेन से निकल रही हैं, चाहे मेरुरज्जु से निकल रही हैं, साथ में ब्रेन और मेरुरज्जु भी आएंगे तंत्रिकीय समन्वय में। तो आपके तंत्रिकीय समन्वय में मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु और उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती है, और रासायनिक समन्वय में सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स आते हैं। और हाँ, एक हाइपोथैलेमस जो आपके मस्तिष्क का भाग है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि तो नहीं है, लेकिन उससे कुछ हार्मोन्स निकल के कुछ फैक्टर्स निकलते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, तो वो भी रासायनिक समन्वय में भूमिका निभाता है। तीसरा आपका पॉइंट है, पादप और जंतुओं दोनों में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये कथन असत्य है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। चौथा पॉइंट है, मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। बिल्कुल सही है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने का काम करता है, और जिन लोगों में इंसुलिन नहीं है उनके रक्त में शर्करा की मात्रा कम नहीं हो पाती, वो बढ़ी भी आती है जब भी आप ब्लड को टेस्ट करते हैं। तो इसी रोग को आप बोलते हैं मधुमेह। अगला है, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्राव को नलिका की मदद से अंगों तक पहुंचाती है। ये एकदम गलत कथन है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जिनमें नलिका पाई ही नहीं जाती। वह अपने स्राव को सीधे अपने पास वाली रक्त की जो नलिका है उसमें डाल देती हैं, और उसी की मदद से रक्त के साथ उनके हार्मोन्स आगे ट्रैवल करते हैं। अगला कथन है, मानव में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। बिल्कुल सही है, ये कथन एकदम सही है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से पुरुषों में पाया जाता है। अगला कथन है, घेंगा रोग लोहे की कमी से होता है। आपने पढ़ा होगा आयोडीन नमक के बारे में, तो घेंगा रोग लोहे की नहीं, आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। घेंगा रोग में आपकी थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, आपका गला फूल जाता है अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो, उसी को घेंगा रोग कहते हैं। अगला पॉइंट है, एड्रीनलिन संकटकालीन हार्मोन है। बिल्कुल सही है। एड्रीनलिन संकटकालीन हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप किसी परेशानी में हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको पसीना आने लगता है, आपको घबराहट होने लगती है, आपको बेचैनी होने लगती है, तो ये सब कारण होता है एड्रीनलिन हार्मोन के कारण, क्योंकि एड्रीनलिन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रक्तदाब को बढ़ा रहा होता है। क्यों? आपको जल्दी जल्दी सांस लेनी है। क्यों? आपको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी से एनर्जी चाहिए। आप परेशानी में हैं तो या तो आप भागेंगे या फिर आप लड़ेंगे। इन दोनों ही चीज़ों के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको ग्लूकोज के विखंडन से मिलेगी, जो कि आपको ऑक्सीजन की मदद से विखंडन होता है ग्लूकोज का। उसके लिए आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को अपनी कोशिकाओं में पहुंचाना है, तो रक्तदाब को बढ़ा दिया जाता है। तो इसके पीछे का कारण आज आपको पता चल गया होगा। इसीलिए एड्रेनलिन को संकटकालीन हार्मोन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।